आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज महिला दिवस है और जगह जगह इससे जुड़ी एक्टिविटीज भी हो रही हैं स्वामी जी। तो हम अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। और स्वामी जी, इस तरह की रनिंग फिजिकल एक्टिविटी से तो गुस्सा भी कंट्रोल होता है, हार्ट रेट बेहतर रहता है और स्ट्रेस लेवल भी ठीक होता है। तो योग में इसके लिए क्या उपाय करें, ये भी आप बता दीजिए। स्वामी जी, स्ट्रेस बहुत है, कम करवा दीजिए। इसलिए कभी कभी भूख भी नहीं लगती। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंगासन, और अपने आप को पूरी तरह से काम में मस्त रखो। देखो, हमारे पास 3 साल 5 साल की 10-15 साल की बेटियां भी हैं और आप देखते हो उनको योग में, कबड्डी में, कुश्ती में, खो खो में सब खेल खेलते हुए भी, और ज्ञान साधना में भी, योग साधना में भी ऐसे लगी रहती हैं। हमारी यहाँ पर ये डॉक्टर बेटियां हैं। वैसे स्वामी जी, हाँ, महिलाओं की तारीफ करनी चाहिए, ये किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेती है। साड़ी पहन के यहाँ पर हमें मैराथन करते हुए नजर भी आ रही है। लक्ष्मी बाई लड़ली साड़ी पहन के। हाँ, ये बात तो ठीक है, अपनी निजता का गौरव। अब तो साड़ी में लोग योग और मतलब योग में भी बैक और फ्रंट जंप करके और पूरा उसको ऐसे साध लेती हैं कि साड़ी शरीर से लिपटी रहती है और इतनी फुर्ती से आगे पीछे शरीर को साध लेती हैं। तो खैर, साड़ी में भी सब कुछ योग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं का एक पक्ष मैंने रखा कि उनको एक तो मासिक धर्म की ज़्यादा दिक्कतें होती है, दूसरा महिलाओं को हीमोग्लोबिन की, खून की बड़ी कमी रहती है। तो महिलाओं को खून की कमी के लिए मंडूक आसन बैठ करके, पवन मुक्त आसन लेट के करना चाहिए, और अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर का सेवन कर लेना चाहिए। तो 50% महिलाओं को, क्योंकि मासिक धर्म में भी ब्लड लॉस हो जाता है, किसी को ओवर ब्लीडिंग में ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, ये समस्या ही नहीं होगी। और फिर मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन के साथ ही भुजंग आसन बताया ना, इसको थोड़ा लंबा कर लेना चाहिए। लेडीज़ को आजकल बीपी भी बहुत रहने लग गया, शुगर भी होने लग गया, तो मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन से बीपी शुगर भी नॉर्मल रहेंगे। और ये भुजंगासन और मरकट आसन कर लेंगे तो कमर में दर्द लेडीज़ को बहुत होता, उसमें भी छुट्टी मिल जाएगी। और जिनको शुगर है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पी लो 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक, पेन क्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। डीजनरेटिव सेल्स पूरे रीजुविनेट हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, डीजनरेटिव पेन क्रियाज के सेल्स रीजुविनेट हो जाएंगे। जो पूरा कर सके पूरा करना है, नहीं तो मंडूक आसन बैठ करके, लेट करके, पवन मुक्त आसन, ये भुजंगासन और ये मरकट आसन, इसी को लंबा करना। नहीं तो डॉक्टर कुमुद और डॉक्टर हरदीप की तरह कपालभाति, कुमुद आप कपालभाति कर लो और हरदीप आप अनुलोम विलोम कर लो। ऐसे शिव का ध्यान करते हुए, शिव उपासना के साथ। और जैसे हम यहाँ पाठ कर रहे हैं, यहाँ रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, शिव तांडव का, शिव स्तोत्र का पाठ हो रहा है, ऐसे एक घर में वातावरण बनाएं। अपना घर को, देह को देवालय, घर को भी शिवालय बना के रखें। ये तन मन भगवान का मंदिर है। ऐसे भक्ति भाव से योग करें ना, तो बीपी तो मुक्तावटी से, बीपी ग्रिट से, लौकी की जूस से, शुगर, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, जिनको पेनक्रेटाइटिस हो तो पेनकोग्रिट, और बहुत ही कमजोर हो गए तो इम्यूनोग्रिट भी साथ में दे देते, तो इम्यूनोग्रिट, पेनकोग्रिट, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया। और योग पूरा करना, खान पान पर, जिसमें मैंने कहा खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही 1 से 2 सप्ताह ले लो। 100-125 यूनिट तक मैंने इंसुलिन बंद किया है जी स्वामी जी। और मेटफॉर्मिन आदि हजार mg का, ऐसे ही बीटा ब्लॉकर्स खाते रहते हैं बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए तमाम तरह के उल्टे पुल्टी चीज़ें खाते रहते हैं। वो खाली लौकी के जूस से, लहसुन कल्प से, अर्जुन के छाल दालचीनी से, ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल,
महिलाओं को फिर ये आंखों के नीचे ना एक वो सफ़ेद सफ़ेद निशान सा आ जाता है, कहते हैं स्वामी जी हमारी तो शकल सूरत मूरत ही बिगड़ गई। मैंने कहा योग कर लो सब सुधर जाएगी।